नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धनम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की एक अद्भुत उपकारी अनुपम रचना। हमारे महाभाग्य से ये रचना प्रस्फुटित हुई मानतुंगाचार्य देव की लेखनी से, और इसके विविध श्लोकों की चर्चा और मर्म को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। बातें बहुत सरल है, गंभीर है, अद्भुत हैं, प्रयोजनभूत हैं, समझने योग्य हैं, और नहीं समझे हुए इसका जो अनर्थ किया जा रहा है उसका तो भगवान ही मालिक है। क्या कहें, माने उसके बारे में हम क्या शब्द का प्रयोग करें हम नहीं जानते हैं। प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही थी। जिनेंद्र देव जब समूह शरण में विराजमान होते हैं तो कितने प्रातिहार्य उनके होते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सहित ये उनका शोभा है। जिनेंद्र देव की महिमा है, अद्भुत महिमा है, अद्भुत स्वरूप है। देखिए 33 नंबर श्लोक तक चर्चा करके हम यहाँ 3 और 3 6 प्रातिहार्यों की चर्चा कर चुके हैं। 2 प्रातिहार्य और बचे हैं, और एक और सुंदर चर्चा आज स्वर्ण कमल रचना के संदर्भ में आपके बीच में करने वाले हैं। चलिए 34 नंबर श्लोक से अपने प्रकरण को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक एक प्रातिहार्य जिनेंद्र देव की शोभा को बतलाने वाला है। प्रातिहार्य से जिनेंद्र भगवान की शोभा नहीं है, जिनेंद्र भगवान से प्रातिहार्य की शोभा है। प्रातिहार्य भी अपने आप में बड़े अद्भुत स्वरूप को लिए हुए हैं। 34 नंबर श्लोक। प्रभामंडल, भामंडल नाम के प्रातिहार्य की चर्चा है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। ओहो, शुंभत दैदीप्यमान, चमकदार, दिव्य ज्योति और प्रकाश से युक्त, दैदीप्यमान, शुंभत, प्रभा वलय। वलय माने होता है घेरा, वलय, और प्रभा माने चमक, रोशनी, तेज। इस तेज का एक घेरा, एक राउंड, एक सर्कल है प्रभावलय। शुंभत प्रभावलय, दैदीप्यमान, उत्कृष्ट प्रकाश से युक्त ये ऐसा एक घेरा है। भूरी, भूरी मतलब बहुत, भूरी मतलब बहुत सारी। कहते हैं ना, भूरी शब्द का प्रयोग होता है भूरी भूरी प्रशंसा की, माने भूरी का मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करने के अर्थ में भूरी भूरी। तो बोले भूरी विभा, विभा मतलब कांति, और विभोस्ते, विभो, हे विभो, प्रभु का पर्यायवाची है। ते, ते मतलब आपका, विभो माने विभुत्व शक्ति से युक्त, सर्वव्यापक ईश्वर परमात्मा त्रिलोकीनाथ आपके लिए कह रहे हैं विभोस्ते। हे जिनेंद्र देव, पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? हे जिनेंद्र देव, हे प्रभु, आपके बहुत दैदीप्यमान,
उत्कृष्ट प्रचुर प्रभावलय उसकी शोभा, उसकी कांति। कैसी है उसकी कांति? माने जहाँ जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं वहाँ उनके मस्तक के पीछे सहज ही उनका एक आभा मंडल बन जाता है। प्रभा मंडल, आभा मंडल, वो कहलाता है भा मंडल। वास्तव में भा माने आभा, भा माने प्रभा, भा मंडल। तो प्रभा मंडल एक तेज, ज्ञानियों के पीछे ऑरा कहते हैं इसको, एक उसका एक ग्लो करता है सब कुछ, ऐसा एक रूप बनता है, उसे भामंडल कहते हैं। और वो भामंडल भी अद्भुत है, भामंडल का स्वरूप भी ऐसा होता है, भव्य जीवों को उस भामंडल में देखने पर अपने सात सात भव तक दिखाई देते हैं। भामंडल का ऐसा स्वरूप होता है। माने 3 भव भूतकाल के दिख जाते हैं, 1 भव वर्तमान का दिखता है और अधिकतम 3 भव भविष्य के दिख सकते हैं। ये भामंडल का बड़ा अद्भुत ही रोचक रोमांचकारी पहलू है कि भव्य जीव उसमें जाकर के देखें, वो पास्ट के भव दिखने लगे, कहाँ से आए हैं, वर्तमान भी दिखने लगे, वर्तमान में भी पास्ट से फ्यूचर तक सब दिखने लगे, और जो भविष्य में भव होने वाले हैं ऐसे 3 भव तक आगे दिखाई देने लगे। सबको 7 भव नहीं दिखते, किसी को 6 दिखते हैं, किसी को 5 दिखते हैं, किसी को 4 दिखते हैं, किसी को 3 भी दिखते होंगे। अरे नहीं, 4 से कम नहीं दिख सकते। अरे जिस जीव को वहाँ समव शरण में बैठकर उसी भव से मोक्ष जाना हो, उसको पास्ट तो झलकेगा, प्रेजेंट भी झलकेगा, लेकिन फ्यूचर जब उसके भव ही नहीं है तो दिखेंगे कैसे? अभी किसी व्यक्ति को अगले भव से मोक्ष जाना है तो 4 की जगह 5 झलक जाएगा, किसको उसके बाद वाले भव से मोक्ष जाना है तो 6 झलक जाएंगे, किसी को और बाद वाले भव से मोक्ष जाना है तो 7 झलकेंगे। ये भामंडल की एक अद्भुत शोभा और अद्भुत महिमा है। पहली लाइन हुई है, लेकिन वो भामंडल कर क्या रहा है? शुंभ प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, विभोस्ते माने आपकी, हे जिनेंद्र देव, हे विभो आपकी, लोकत्रये 3 लोक, 3 लोक में द्युतिमताम, द्युतिमताम चमकदार जितने भी हैं, द्युतिमताम जितने कांतिमान हैं, चाहे वो रत्नों का प्रकाश हो, चाहे दीपक का प्रकाश हो, चाहे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो, अरे दुनिया में किसी की भी ज्योति उज्ज्वलित क्यों नहीं हो रही हो, द्युतिमताम सर्व प्रकाशमान पदार्थों, सारे दुनिया के प्रकाशमान पदार्थों की द्युतिम आक्षिपंती, उनकी द्युति को भी मानो लज्जित कर देती हैं। ओह क्या गजब स्वरूप है? हे जिनेंद्र देव, आपका वो जो प्रभा मंडल है, वो प्रभा मंडल कैसा है? आपका आभा मंडल कैसा है? वो आभा मंडल क्या कार्य कर रहा है कि 3 लोक के जितने भी प्रकाशमान पदार्थ दिखाई देते हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, रत्न हो, डायमंड हो, रत्नों का प्रकाश हो, दीपक आदि ऐसे जो जो चिराग हो, चिराग जला दिया भाई साहब, जल रहा है चिराग। अरे भाई ये चिराग का प्रकाश हो, चाहे रत्नों का प्रकाश हो, चाहे सूर्य चंद्रमाओं के प्रकाश हो, द्युतिमताम ऐसे द्युति करने वाले पदार्थों का द्युतिम आक्षिपंती, आक्षिपंती माने तिरस्कृत करने वाली है, लज्जित कर देती है, वो भी शर्मा जाती है आपके उस प्रकाश के सामने। क्या करेगा रत्नों का प्रकाश? कितना सुंदर अर्थ हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे क्या क्या है? और प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। क्या कह रहे हैं? हो क्या सुंदर बात कह रहे हैं। प्रोद्यत दिवाकर, प्रोद्यत उदित होते हुए, प्रकट होते हुए, दिवाकर माने सूर्य, दिवा माने दिन, कर मतलब करने वाला, दिन कर,
दिन करने वाला कौन है? बोले दिवाकर, सूर्य। निरंतर माने लगातार। भूरी संख्या, वापस आ गया भूरी संख्या, माने बहुत प्रचुर मात्रा में संख्या है। दीप्त्या माने कांति। जयत्यपि जीत लेने पर भी, ओहो, सारे जगत के 3 लोक के कांतिमान पदार्थों की कांति को, ये ऐसे सूर्य जैसी अनगिनती सूर्यों की कांति को भी जीत लेने पर भी, निशाम अपि, रात्रि में भी, माने सूर्य तो दिन में ही चमकता है, आपका प्रभामंडल तो रात्रि में भी चमकता है। तो साहब इतना जब प्रकाश होता होगा, क्या सोच रहे हैं मानतुंगाचार्य? जब इतने प्रकाश की बात कह दी, अनगिनती सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहां फीका पड़ जाता हो, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहाँ फीका पड़ जाता हो, तो महाराज आपके पीछे इतना तेज चमकता हुआ आप भावमंडल में, अब वो वहाँ देखने वाले लोग कैसे तो देखेंगे, हमसे तो एक सूर्य नहीं देखा जाता है और आपके इतने इतने सूर्यों जगह प्रकाश चमक रहा है, कौन देख पाएगा? किसकी ताकत है वो सब देखने की? बोले नहीं, निशाम अपि सोम सौम्याम, रात्रि में भी चमकता है, सोम सौम्याम, अरे चंद्रमा जैसी शीतलता से सहित है। सोम, सोम मतलब सोमवार, मतलब चंद्रवार को कहते हैं सोमवार, चंद्रमा का पर्यायवाची है सोम। सौम्याम, चंद्रमा जैसी शीतलता, चंद्रमा जैसी शांति, ये सब वहाँ अद्भुत स्वरूप है आपके प्रभामंडल का। अरे गजब है भैया, मस्तक के चारों तरफ ये दिखाई देने वाला ये प्रभामंडल, ये कैसा अद्भुत स्वरूप है, सभी को लज्जित कर देता है। उस प्रभामंडल की जब रोशनी होती होगी, जरा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करना। जगत के लोगों के नेत्रों को अत्यंत शांति प्रदान कर रहा है, रोशनी अपार है, रात्रि और दिन दोनों का भेद नहीं है उस प्रभामंडल की चमक से। जैसा दिन है वैसी रात्रि है, जैसी रात्रि है वैसा दिन है, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है प्रभु। इतना ही नहीं, और आसपास की सब चीजें भी उससे चमक रही है, माने उस भामंडल से ही छत्र चमक रहे हैं, अशोक वृक्ष चमक रहा है। भाई अरिहंत चौधरी, ये सब चमक रहे हैं, ये सब कैसी चमक है उसकी, प्रभामंडल की कुछ अद्भुत चमक है, और भव्य जीवों को अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं। ये तो अद्भुत बात है ही। देखिए, जब भामंडल में देखने से भव्य जीवों को 7 भव दिखाई देते हैं, हे जिनेंद्र देव, आपके भामंडल में ही आगे के भव दिख रहे हैं, आपके ज्ञान में तो भव्य जीवों का अनंत काल झलकता है। ध्यान देना मेरे शब्दों की तरफ, और मेरे इन शब्दों को सुनकर के कोई ऐसा मत कह देना कि अरे भामंडल में तो 3 भव आगे तक के झलकते हैं, लेकिन भव्य जीवों के तो अनंत भव भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। अनंत भव होते हैं क्या? बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ एक एक बात को, ना समझी में कुछ का कुछ निकल जाए, ऐसा नहीं है। अरे भव्य जीवों के अनंत भव झलकते होंगे, अनंत भव दिखाई देते होंगे भगवान आपके। अनंत भव तो अभव्यों के होते हैं, भव्य जीव के अनंत भव नहीं है। भव्य जीव के तो संसार समुद्र का किनारा आ गया है। हम जैसे पात्र जीवों के, हम जैसे भव्य जीवों के कितने भव झलकते होंगे। ओह, अरे जितने हैं, और भव नहीं भी हैं तो हे जिनेंद्र देव, आपके ज्ञान में हमारी अनंत काल तक सिद्ध दशा झलकती होगी। अनंत काल तक के सब भव नक्की हैं, एक एक बात झलक रही है। कभी कभी ऐसा लगता है भव में क्या झलकता होगा, क्या झलकता होगा भव में। जैसे मान लीजिए राजा का भव है, तो राजा क्या महल में बैठा हुआ दिखाई देगा, कि राजमहल में दिखाई देगा, कि अपने दरबार में होगा, कि अपने पत्नियों के साथ में होगा, कि युद्ध क्षेत्र में होगा, कि भोजनशाला में होगा, कि सिपाहियों से सलाह मशवरा कर रहा होगा, कि आयुधशाला में होगा, कि प्रैक्टिस कर रहा होगा, कि एक्सरसाइज कर रहा होगा, कसरत व्यायाम, क्या क्या दिखेगा राजा के भव में? सब दिखता है, पूरी रील चलती है, ऐसे ऐसे सब दिखाई देता है, पूरी पिक्चर स्वरूप दिखाई देता है, जन्म से लेकर के मरण तक का। कोई राजा का भाव होगा तो पहले राजकुमार भी होगा, तो बाल्य अवस्था दिखेगी कि बड़ी अवस्था दिखेगी? कौन सी अवस्था दिखेगी? अरे तो अद्भुत ही है कुछ स्वरूप। ये तो आप जितना विचार करो उतना आपको बड़ा अद्भुत रूप दिखाई देगा। एक भव नहीं, रील चलती है ऐसी, 7-7 भव दिखाई देते हैं भगवान के ज्ञान में।
तीन भूत, एक वर्तमान और तीन भविष्य, ऐसा स्वरूप होता होगा। लेकिन ये सब भविष्य के मानो निश्चितता की घोषणा की जा रही है। प्रभु निश्चित है आपका स्वरूप, प्रभु निश्चित है आपका ये दिव्य ज्ञान जो भविष्य को देख रहा है, आप दिव्य वेत्ताएं हैं। ये सब क्रम नियमित हैं, ये सब पर्याय। हमारे अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की टीका लिखते समय 308 से 311 तक की टीका में क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया। सब क्रम से होने वाला है, नियमित क्रम से होने वाला है। अरे प्रभु, आपका दिव्य ज्ञान कैसा अद्भुत है, ये बतलाने के लिए मानो आपके मस्तक के पीछे ये भामंडल दिखाई दे रहा है। तो बस इतना ही अर्थ है इसका, इस भामंडल का। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। और सात भव का मतलब क्या है? आयु कर्म एक भव से ज़्यादा का बंधता नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं बंधेगा आयु कर्म कभी भी। सोचना जरा, कल्पना करना, एक भव से ज़्यादा आयु कर्म बंधता नहीं है, तो उसके आगे का भव, इसका मतलब आयु बंधने के पहले ही देख लिया गया। इसका मतलब कौन सी आयु बांधेंगे ये जीव, ये भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। कैसा स्वरूप है, कर्म से निरपेक्ष प्रभु आप देख रहे हैं। ये सात भव की चर्चा तो भामंडल की है, तो जन सामान्य को दिख जाता है, प्रभु को तो भविष्य का अनंत काल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, ऐसा गजब का स्वरूप इस भामंडल का बतलाया। आगे चलते हैं, थोड़ी चर्चा दिव्य ध्वनि के संदर्भ में कर लेते हैं। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य, अंतिम प्रातिहार्य है 8वां प्रातिहार्य। देखिए, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओहो, क्या है दिव्य ध्वनि? दिव्य है, दिव्य। वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि अपने आप में दिव्य है, अद्भुत आवाज है, अद्भुत ध्वनि है, अद्भुत स्वरूप है। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी का स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग माने तो स्वर्ग है ही, और अपवर्ग माने क्या होता है? मोक्ष। स्वर्ग माने देवगति, अपवर्ग माने मोक्ष। स्वर्गाप वर्ग, नीलेश भाई इंदौर क्या कह रहे हैं? स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग, गमन करने के मार्ग को, स्वर्ग और अपवर्ग के गमन करने के मार्ग को विमार्गणेष्ट है। ओहो, विमार्गण, विमार्गण माने खोज, विमार्गण इष्ट, बहुत प्रिय जान करके, हितकारी जान करके आप स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को हे जिनेंद्र देव आप बताने वाले हैं। स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग यदि किसी की वाणी में आया है स्पष्ट रीति से, तो प्रभु आप ही की वाणी में आया है। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी में ही एकमात्र स्वर्ग और मुक्ति की चर्चा है, बाकी इस धरती पर कहीं भी स्वर्ग और मोक्ष की चर्चाएं कहीं नहीं है। कौन जाने स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग 16 होते हैं, फिर 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि। कौन बतलाई ये सब बातें? अरे मुक्ति का मार्ग कहीं बाहर से नहीं जाता है, मुक्ति के मार्ग की चर्चाएं तो तुम्हारे स्वभाव के भीतर से जाती। अंतर स्वभाव में दृष्टि दो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्रभु तुम्हारे बिना ये बातें कौन बतलाए? बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। हे प्रभु, हे आदिनाथ, हे ऋषभ देव परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर परमात्माओं, हे विदेश क्षेत्र में मौजूद साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं, आपके अलावा किसकी ताकत है जो भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बता सके? स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट, उसकी बातें बताने वाले
सद्धर्म तत्व, सद्धर्म, अरे सच्चा धर्म, तत्व, सच्चा धर्म का और तत्व का कथन एकमात्र कथन करने के लिए पटुह त्रिलोक्या, ओहो तीनों लोकों में हे जिनेंद्र देव, पटुह माने चतुर हैं। आपकी वाणी सद्धर्म, सच्चे धर्म को बतलाने वाले इस धरती पर यदि कोई और है तो कोई नहीं है आपके अलावा, आप ही एकमात्र ऐसे हैं सद्धर्म तत्व, सच्चे धर्म को बतलाने वाले। हे भगवान, कहाँ मिलेगी ऐसी वाणी? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, जो उत्पाद है वही व्यय है, वही ध्रुव भी है, कौन बतलाए? अर्पिता नर्पित सिद्धि, वस्तु की सिद्धि ऐसे होती है। ये दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु नित्य है। अरे अरे, परमानेंसी विद ए चेंज, ये बातें बतलाने की ताकत इस धरती पर केवल ज्ञानियों के अलावा और किसी में भी नहीं है। कौन बतलाए? सद्धर्म तत्व, सच्चा धर्म क्या है? राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव में धर्म नहीं है हर्षवर्धन जी साहब, राग भाव में धर्म नहीं है, मिथ्यात्व है। शुभ भाव में धर्म नहीं है, विभावों में धर्म नहीं हो सकता, कषायों में धर्म नहीं हो सकता, राग द्वेष के परिणामों में धर्म नहीं हो सकता। हे जिनेंद्र देव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये सद्धर्म कौन बतलाए? बताए मर्म, अरे यह कौन? सद्धर्म तत्व कथन एकमात्र कथन करने में चतुर हैं तीनों लोकों में। प्रभु आपकी वाणी, माने आपकी वाणी के अलावा अन्य कोई भी इस धरती पर ये तत्व की बातें नहीं बता सकता। 2 लाइनें हो गई। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्गापवर्ग, गमन करने के मार्ग को शोध खोज करने वाले, बताने वाले इस धरती पर आप ही हैं अभिषेक टक्का मोरे जी साहब। और क्या कह रहे हैं? सद्धर्म तत्व का कथन करने के लिए एकमात्र चतुर हैं इस तीनों लोकों में कोई, तो आप ही हैं। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्य ध्वनिर्भवति, भवति माने होती है, दिव्य ध्वनि होती है। ते मतलब आपकी विशद अर्थ को बतलाने वाली, विशद माने बिल्कुल स्पष्ट, विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की ऐसी व्याख्या आती है न्याय शास्त्रों में। विशदम प्रत्यक्षम, विशद माने निर्मल, विशद माने स्पष्ट, अर्थ माने अभिप्राय को। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है चक्कर, क्या ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो फेर फार कर देवे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो सामने वाले उन बातों को सुनकर के कंफ्यूज हो जाएं। अरे प्रभु स्पष्ट है, 2 टूक बात करते हैं आपकी वाणी में, बिल्कुल स्पष्ट 2 टूक बातें आती है, रंच मात्र हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। कहते हैं विशद अर्थ, अर्थ माने अभिप्राय, अर्थ माने उसका प्रयोजन, अर्थ माने मूल बात, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ऐसा ही है। विशदार्थ सर्व, तीसरी लाइन का अंतिम शब्द है सर्व। और नीचे कह रहे हैं, नीचे क्या कह रहे हैं? भाषा, सर्व भाषा, सर्व को नीचे के साथ में जोड़िए। सर्व मतलब सभी, भाषा स्वभाव, सभी भाषाओं के स्वभाव रूप, स्वभाव से ही परिणमित करने के गुण हैं, गुण से प्रयोज्य है, उससे युक्त हैं। अरे भैया, सर्व भाषाओं के परिणमन करने में, सर्व भाषाओं रूप से परिणमन करने की योग्यता यदि कोई रखता है तो हे जिनेंद्र देव आपकी वाणी रखती है। माने ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा, ऑटोमेटिक। गाय अपनी भाषा में सुन रही है, कुत्ते अपनी भाषा में सुन रहे हैं, बिल्लियों को अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, भेड़ बकरियों को अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है, मनुष्य अपनी भाषा में सुन रहे हैं। कोई फॉरेन से अभी सुनने वाले लोग सब हिंदी समझते हैं, हिंदी नहीं समझने वालों को किसी को फ्रेंच में सुनाई दे रहा है। अभी अपने दक्षिण भारत में चले जाओ तो कन्नड़ वालों को कन्नड़ में सुनाई दे रहा है। सबको अपनी अपनी भाषा में कैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती होगी।
प्रभु की वाणी तो ओंकारमयी वाणी तेरी, प्रभु की तो ओंकारमयी वाणी है, सर्वांग से निकल रही है, मुख से निकल रही है। ऐसा कहें, होठ नहीं हिलते, तालू नहीं हिलती, जवान नहीं हिलती, और ओंकारमयी वाणी प्रभु की सर्व भाषाओं में अपने आप वस्तु तत्व को बतलाने वाली है, इस तत्व ज्ञान को बतलाने वाली कैसी है ये वाणी। अद्भुत ही होती है भाई साहब। 3 गतियों के जीव बैठ करके उस वाणी को सुनते हैं, निजात्म तत्व का परिचय प्राप्त करते हैं, आत्मा का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। भव्य जीवों के महाभाग्य से भवि भागन वच जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य से, रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है ऐसा, भवि भागन वच जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से, हे जिनेंद्र देव, आपके वचन योग से और भव्य जीवों के भाग्य से ये भाषा वर्णनाएं स्वयमेव अपनी योग्यता से परिणमित होती है। क्या ऐसे अपने आप परिणमित हो जाती है। दीपेश जी साहब, क्या गजब है, अमृतमयी वाणी होती है जी, दिव्य चमत्कारिक वाणी है। एक एक शब्द उनके अंतर की गहराई से निकलता है, एक एक बात ऐसी है, न होठ हिलते हैं, न नाक परिस्पंदन करती है, न जवान हिल रही है न श्वास का ऐसा कोई चक्कर है, कुछ चक्कर नहीं है, अपने आप वाणी निकल रही है। और नहीं निकलनी हुए तो 64 दिन तक निकली भी नहीं भाई साहब। क्या माने 66 दिन तक वाणी नहीं निकलनी हुए तो नहीं भी निकले। भगवान महावीर स्वामी की नहीं निकली तो नहीं निकली, कौन करे। क्या विकल्प है प्रभु को। 3 लोक के नाथ से समीचीन सच्चे धर्म को बतलाने वाले 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं, 14 गुणस्थान हैं, मार्गणा स्थान हैं, जीव समास हैं, 6 पर्याप्तियाँ हैं, प्राण हैं, क्या क्या बतलाते हैं प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि में। चारों अनुयोगों की चर्चाएं, जैन भूगोल की चर्चाएं, कर्म सिद्धांत की चर्चाएं, प्रथमानुयोग की बातें, करणानुयोग की बातें, श्रावक और मुनिराजों के योग्य आचरण की चर्चाएं आपकी वाणी में सहज निकलती है बिना विकल्प के ही। आपको कोई विकल्प नहीं है प्रभु, रंच मात्र भी आपको बोलने का विकल्प नहीं है। और देखो चमत्कार तो ऐसा होता है, कोई महाभाग्यशाली जीव, चक्रवर्ती जैसे कोई जीव प्रभु की दिव्य ध्वनि के बिना अतिरिक्त समय में भी यदि आ जावे तो असमय में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। वाणी का वचन योग का ऐसा ही चमत्कार है। मध्य रात्रि के समय भरत चक्रवर्ती युद्ध क्षेत्र के बीच में ही कई बार ऋषभ प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ जाया करते थे। और वाणी चालू हो गई। 6 घड़ी खिरती है एक बार में। 3 समय का तो नियम ही है, चौथे समय भी हो सकता है। 6 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की, 24 मिनट की एक घड़ी, 6 घड़ी माने 2 घंटा 24 मिनट। क्या 2 घंटा 24 मिनट एक बार में, सिंगल टाइम में। और 3 समय यदि हो तो 7 घंटा 12 मिनट, 3 टाइम यदि दिव्य ध्वनि गिरे तो। भाई आकाश शास्त्री टड़ा। 4 समय यदि भगवान की दिव्य ध्वनि गिरे तो 9 घंटा 36 मिनट, 9 घंटा 36 मिनट। 24 घंटे में कर्म भूमि में होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। लोग नहाते धोते भी हैं, लोग कमाते भी हैं, लोग खाते पीते भी हैं, अपने काम धाम भी करते होंगे, फिर भी 6 घड़ी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अपने आप उनका विहार हो जाता है, अपने आप चले जाते हैं। अभी विहार की चर्चा करने वाले हैं आगे चल करके, है ना। और कैसे जो आएगा उसको अपनी भाषा में, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी भाषा में सहज रीति से सुन रहे हैं। क्या गजब स्वरूप है, मेरे को देख देख करके ऐसा आश्चर्य लगता है। अभी तो आजकल तो इस तरह की कंप्यूटर डिवाइस सब आने लग गई है, सब कन्वर्टर आने लग गए हैं, तो अपने को ऐसा आश्चर्य इतना लगता नहीं है। लेकिन वो दिव्य ध्वनि जब भगवान की निकलती होगी तो वहाँ कैसे होता होगा ये सब, है विशाल शास्त्री जी, कैसे चलती है ये सारी बातें अपने आप ही। मुझे लगता है आज के 100 साल पहले ये दिव्य ध्वनि अपने आप अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसे समझाते होंगे लोग। उल्लास भाई, पक्षी भी, मोर अपनी भाषा में सुन रहा है, कौवा अपनी भाषा में सुन रहा है, चिड़िया अपनी भाषा में सुन रही है, तोते की अपनी अलग भाषा है, सबको अपनी अपनी भाषा में। विधानसभा में होती है ऐसी,
लोकसभा में होती है इस तरह की डिवाइस वगैरह, काम में लेते हैं वो, उनको सब सुनाई देती है, अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। कई जगह पर इस तरह की सब लोग होने लग गई है। और आजकल अभी हम लोग दक्षिण भारत कभी जाते हैं तो मोबाइल के अंदर एक डिवाइस रहती है, उसको आप लगाओ तो सामने कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में इंग्लिश में जैसा चाहोगे वैसा दिखाई देने लगेगा, उसको ट्रांसलेट होकर के दिखाई देगा। ऐसी डिवाइस आती है चाइना वगैरह में। और इस तरह जो लोग जाते हैं ना, हमारे कई साथी लोग जो जैसे अरियंत जा करके आए अभी, तो वहाँ जा करके आप जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में बोलो, उनको उस भाषा में सुनाई देगा। वो जिस भाषा में बोल रहे हैं वो तुरंत अपने को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में सुनाई देगा। लेकिन ये दिव्य ध्वनि का अद्भुत चमत्कार है। मुझे लगता है इस तरह का विकल्प भी इसी तरह से आया होगा। भगवान की वाणी को मगध जाति के देव ऐसे उसको विस्तारित करते हैं, इसलिए उसको मागधी भी कहते हैं, अर्ध मागधी भी कहते हैं। इस तरह की भाषाएं, देवों की कौन सी भाषा होती है, क्योंकि 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, ये सब है ना। और फिर 3 अलग अलग कोठे मनुष्यों के लिए, मुनिराजों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, स्त्रियों के लिए अलग है, त्रियंचों के लिए अलग है, 4 देव और 4 देवांगनाओं के लिए अलग है, देवियों के लिए अलग है। ऐसे 12 सभाएं लगती है वहाँ। 1 योजन तक प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलता है। ये तो समविचरण की जो चर्चा हमने पूर्व में की है, आपको मिल जाएगा यहीं DR संजीव गोधा यूट्यूब चैनल पर ही। यहीं पर आप यदि समविचरण देखेंगे ना, या किसी को ऐसे देखना हो तो समविचरण बाय डॉक्टर संजीव गोधा, ऐसा यदि यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाए। पूरी चर्चा उसमें कैसी होती है, मेरे को तो सोच करके ही मुझे तो ऐसा लगता है चमत्कार जैसे ही दिखते हैं ये सब। चलो खैर, समय सीमित है अपने पास में, एक श्लोक और ले लें। ये हो गया क्लियर। स्वर्ग अपवर्ग वापस देख लीजिए। स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग, गमन करने के मार्ग का विमार्ग निष्ठ है, उस मार्ग को अच्छे से बतलाने वाली है। सत्य धर्म तत्व, सच्चे धर्म और तत्व की कथन करने में एकमात्र यदि कोई है इस 3 लोक में चतुर, तो दिव्य ध्वनिर्भवती ते। हे भगवान, वो आपकी दिव्य ध्वनि ही होती है जो 3 लोक के सर्व जीवों को अपनी अपनी भाषा में सब बातें समझाने में समर्थ होती है, सच्चे धर्म तत्व को बतलाने में। ये धर्म तत्व का तो जितना विस्तार करो, वही वस्तु स्वरूप विचार खुशी से भगवान की दिव्य ध्वनि में, अरे भाई तुम परमात्मा हो, अरे भाई तुम देह नहीं हो, देह से भिन्न चैतन्य तत्व हो, अपने आप को शरीर से भिन्न देखो, शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व, अंदर में न्यारा निराला तत्व एक अद्भुत दिखाई देता है। तो ये ऐसी बातें भगवान की दिव्य ध्वनि में आती हैं, ये कुछ अद्भुत ही तरह की बातें हैं। उन बातों को बतलाने के लिए हे जिनेंद्र देव, आपकी दिव्य ध्वनि अत्यंत समर्थ है। दिव्य ध्वनिर्भवति ते, हे भगवान आपकी वो दिव्य ध्वनि विशद अर्थ को स्पष्ट बतलाने में कैसी है। सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर, कैसा गुण है उस दिव्य ध्वनि का। सर्व भाषाओं के स्वभाव रूप से, स्वभाव से ही परिणमन करने का गुण है, प्रयोज्य है, बस वो परिणमित होने में प्रयुक्त होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि का स्वरूप है। चलिए और आगे बढ़ते हैं नए एक और श्लोक की तरफ। 8 प्रातिहार्यों की चर्चा पूरी हो गई। अब बड़ा एक सुंदर स्वरूप बतला रहे हैं 36 नंबर के इस श्लोक में। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांते, पर्योल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओहो, क्या कह रहे हैं। उन्निद्र हेम, उन्निद्र, निद्र मतलब नींद, उन मतलब उठ गए, नींद से उठे हुए, नींद से उठे हुए कौन, हेम सोने के, नव ताजा फ्रेश, पंकज, पंकज, पंक में जन्म लेने वालों को कहते हैं पंकज। पंकज कौन, पंक माने कीचड़, जय माने जन्म लेना, पंकज कहाँ, चरणों में मतलब कीचड़ में जन्म लेना, पंकज पुंज उनके समूह की,
कांति, कांति। क्या कह रहे हैं? बड़ा गजब का स्वरूप है। उन्निद्र माने उगते हुए, उन्निद्र माने नींद से उठते हुए, नींद जिनकी खुल गई है, ऐसा। आप जानते हैं जो कमल होते हैं, ये कमल रात्रि में बंद हो जाते हैं और प्रातः काल सूर्य की किरण के साथ ही स्वयं फिर खिल जाते हैं। ऐसा होता है कमल का स्वरूप। भंवरा होता है ना, रात्रिर गमिष्यति भास्मान उदिष्यति, आता है उसमें शिवराज विजय का श्लोक है, एक वरिष्ठ उपाध्याय में चला करती थी पहले किसी ज़माने में। तो वो कहते हैं उसमें भंवरा आकर के बैठता है सुगंध लेने के लिए, कमल बंद हो जाता है, वो सोचता है, अभी भी है, तो उसमें क्या है, वो भंवरा बैठता है और वो ऐसा सोचता है सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा, निकल जाऊंगा और थोड़ी सुगंध ले लूं और थोड़ी सुगंध ले लूं। और इतने समय में कोई हाथी उधर से गुजरता है और वो उसको पंखुड़ी को ऐसे अपने मुंह से चबा देता है और वो भंवरा मर जाता है। ये जगत की स्थिति को बतलाने के लिए। तो वो कमल बंद होता है और उग जाता है, खिल जाता है। मनीष वत्सल जी, इंदौर। देखो उन्निद्र, उन्निद्र हेम मतलब गोल्ड के हैं और नव नवीन पंकज उनके पुंज मतलब समूह की कांति माने सुंदरताएं, बहुत कांति है, सौंदर्य है उसका। पर्युल्लसन सब प्रकार से शोभायमान, पर्युल माने सब ओर से, पर्युल्लसन सब ओर से शोभायमान। नख मतलब नाखून, मयूख मतलब किरणें, पहले भी आया है मयूख, मयूख शब्द का प्रयोग पहले भी किया है। नाखूनों की किरणें, नाखूनों से निकलने वाली। शिखा अभिरामऊ, शिखा मतलब उन किरणों का, मयूख शिखा किरणों का अग्रभाग से, अभिराम अभिरामऊ मतलब सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर। अभिराम भवन प्रभु, अक्षत का सब शक्ति प्रसून लगे खिलने। अभिराम मतलब सुंदर। क्या कह रहे हैं ये, क्या बात कह दी है यहाँ? हे जिनेंद्र देव, कैसी बात कह दी है? ये उदित होते हुए, उदित होते हुए कमल के समूह की कांति, मानो वो उग गए हों, सोते हुए जग गए हों, उनकी कांति से, उनकी कांति, कैसी कांति कि अभी जिनेंद्र देव के चरणों की चर्चा करेंगे नीचे। उनके नाखून, नाखूनों से किरणें निकल रही हैं प्रभु के कमल। अब देखो कमल भी जो है ना, चरण के लिए कमल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं प्रभु चरण कमल, हे भगवान आपके चरण कमल, चरण कमलों की पूजा, चरण कमल। चरणों के साथ में कमल क्यों जोड़ा जाता है? जो चरण होते हैं, इन चरणों को आप ऐसे रखो, दोनों पैरों को मिलाओ, तो दोनों पैर के जो अंगूठे हैं और जो उनके अंगूठे को छोड़ करके 4 उंगलियां इधर और 4 उंगलियां इधर, तो 10 हो गई ना, और 2 अंगूठे, तो वो ऐसी फीलिंग आती है मानो वो कमल बन गया हो, कमल जैसा फीलिंग आती है। माने वो बिल्कुल ऐसा कमल जैसा। तो चरणों को कमल की उपमा दी जाती है, चरण कमल। अब वो कैसे हैं वो चरण कमल? कमलों के ऊपर रखे गए। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पादौ, पादौ द्विवचन, दोनों पैर। पदानि, पादौ, पदानि, पदानि मतलब चरण आपके। कहाँ? पद, पद मतलब कमल, मतलब क्या कह, कदम। पादौ मतलब दोनों चरण और पदानी मतलब कदम। पादौ पदानी तव आपके, तव मतलब आपके, यत्र मतलब जहाँ, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र देव, धत्त है धरे जाते हैं। हे भगवान जहाँ आपके चरण पड़ते हैं, हे जिनेन्द्र देव जिधर जिधर आपके चरण पड़ते हैं, क्या होता है? पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पद्मानि कमल
ये जिन कमलों की अभी चर्चा की थी, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। पद्मानी तत्र माने वहाँ, पद्मानी तत्र माने वहाँ, विबुधा माने देवलोग, परिकल्पयंती माने देवलोग ऐसी परिकल्पना करते हैं कि 225 अद्भुत स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। कैसे होती है 225 स्वर्ण कमलों की रचना? एक बार मेरे को इंदौर में पंडित जी है ना, रमेश चंद जी बांझल साहब, प्रतिष्ठाचार्य, बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं। उन्होंने मेरे को बतलाया, कई बार सोचते रहते थे ये कैसे बनती होगी, कैसे बनती होगी। विद्वत गोष्ठी थी कोई, वहाँ मिले मेरे को, और ऊपर उन्होंने मेरे को वहाँ वो स्वर्ण कमलों की रचना, 225 स्वर्ण कमलों की रचना, 15-15 की 15 नहीं होती क्या? 15-15 की 15 नहीं होती। अभी क्या होती है कि 14-14 की लाइन होती है चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में। 14-14 28 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगी। मतलब बीच में जिनेंद्र देव हैं, 14-14 पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में और वायव्य में, बराबर। और 8 अंतरालों में एक एक और, तो 8 और 8 16 लाइनें हो गई। 16 लाइनें हो गई 14-14 कमलों की। 14-14 कमलों की 16 लाइनें हो गई, तो 16 लाइनें 14 कमल, तो 16 ढाई 160 और 64, 160 और 64 224, और सेंटर में एक कमल जिस पर प्रभु विराजमान होते हैं, खड़े होते हैं। ऐसे 225 स्वर्ण कमल। बहुत लोगों को पता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती कैसे 225 बनेंगे। ख्याल में आ रही है बात आपको? माने चारों दिशाएं, चारों विदिशाएं और 8 उनके अंतरालों की लाइन और 14-14 की लाइनें, और बीच में सेंटर में एक कमल, जिस कमल के ऊपर प्रभु खड़े हुए हैं, कि बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, चल रहे हैं, जो भी जैसी स्थिति बनेगी। गमन करते समय होता है वैसे तो ये सब, जब वे गमन जहाँ जहाँ चलते हैं ना, तो 225 स्वर्ण कमलों का एक वो स्वरूप उनके साथ साथ में ऐसे आगे बढ़ता है, और बस वो जहाँ जहाँ उनका कदम रखते जाते हैं, आगे आगे पीछे की लाइन हटती जाती है, आगे लाइन बनती चली जाती है, और प्रभु का विहार होता चला जाता है। ऐसा सहज स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप बनता होगा। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओहो, क्या अद्भुत स्वरूप है प्रभु। हे जिनेन्द्र देव, वहाँ देव लोग कैसे स्वर्ण कमलों की रचना करते होंगे। अभी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं, स्वर्ण कमलों की रचना हुई, कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा। धर्म चक्र आगे चलता होगा, हैं 64 चंवर हैं, प्रातिहार्य हैं, सब साथ में चल रहे हैं, ऐसे उनके 64 चंवर ढुल रहे हैं, पीछे भामंडल है, प्रभु का विहार हो रहा है। आकाश मार्ग से पृथ्वी से 5,000 ऊपर ऐसे अधर चलते हैं। समूह शरण विघटित हो गया, दूसरी जगह पर जाकर के समूह शरण की रचना होगी। प्रभु ऊपर 5,000 धनुष, कितना होता है 5,000 धनुष, अंदाजा है आपको? लगभग 5,000 धनुष का मतलब 8.25 किलोमीटर होगा। 500 धनुष में 820 मीटर होते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, कोई इसके अंदर कम ज़्यादा नहीं है। 500 धनुष में 820 मीटर होते हैं, तो 500 से 10 टाइम कर लो। 820 मीटर को 8,200 मीटर हो गया। 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर और 200 मीटर, तो 8.25 किलोमीटर की हाइट। क्या 5,000 धनुष, 20,000 सीढ़ियां, 5,000 धनुष, और एक एक धनुष में 4, एक एक हाथ की 4 सीढ़ियां। 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं ना प्रभु, तो एक एक हाथ की 4 सीढ़ियां एक धनुष में, तो 5,000 धनुष में 20,000 सीढ़ियां। 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके भव्य जीव अंतर मुहूर्त में वहां पहुंचते हैं, प्रभु विहार करते हैं। कैसा मनोरम दृश्य होता होगा। फिर जहां तक वो विहार करके जिस जगह पर पहुंच जाएंगे, जिस जगह पर रुक जाएंगे,
फिर वहाँ अपने आप फिर दोबारा समूह शरण की रचना हो जाएगी भव्य जीवों के भाग्य से। जहाँ के जीवों का भाग्य चमकेगा, जहाँ के जीवों की होनहार भली होगी, वो बस वहीं जाकर के वो स्वयं भी प्रभु का चलना, प्रभु का उठना, प्रभु का बैठना, प्रभु का गमन करना, प्रभु का स्थिर होना, प्रभु की वाणी गिरना, सब अपने आप होता है ऑटोमेटिक। कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान को कोई विकल्प नहीं है। ये 44, 45, 46 नंबर की गाथा जो है ना प्रवचन सार में, उसमें इस तरह की बातें कही है खूब। स्त्रियों में मायाचार की तरह, माताचार की तरह है, सहज ही प्रभु का बिन गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। जैसे बादलों का गमन करना, गरजना, बरसना है, आवाज होना, ये सब अपने आप होता है ना बिना विकल्प के। ऐसे ही प्रभु का गमन करना, विहार करना, बोलना, ये सब अपनी योग्यता से स्वयं हुआ करता है, अपने आप ही चलता है। कैसा स्वरूप है। नीचे स्वर्ण कमलों की रचना, और वे स्वर्ण कमल भी मानो जिनेंद्र प्रभु के पैरों के नाखूनों की आभा से, किरणों से वे कमल और ज्यादा चमक रहे हैं, और ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं वे कमल। कैसा कैसा चमक रहे होंगे। अभी प्रभु के कमल, चरण कमल तो अद्भुत है ही, और कितना कमल से 4 अंगुल ऊपर होते हैं मालूम है आपको। छूते नहीं है, कमल को टच नहीं करते हैं। यद्यपि वे कमल गोल्ड के हैं, यद्यपि वे कमल स्वर्ण के हैं, देव पुनीत हैं, अहिंसक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी जिनेंद्र देव चलते हुए, गमन करते हुए, जैसे आकाश मार्ग से गमन करते हैं, ये अतिशय है उनका। आकाश मार्ग से गमन करते हुए उनको छूते नहीं है, कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान रहते हैं। अरे मानो वे कमल भी ऐसा सोचते हो कि अनंत चतुष्टय के धनी की हम क्या महिमा गाएंगे। ये 4 अनंत चतुष्टय की महिमा हमसे नहीं हो सकती, इनसे कम से कम 4 हाथ की दूरी पर 4 अंगुल की दूरी पर हमें दूर रहना है, दूर से शोभायमान होते हैं। मानो वे चरण कमल से दूर रह करके ऐसा प्रतीत होता है कि कमल से अलिप्त बोले देह में रहता हुआ भी उनका आत्मा देह से अलिप्त रहता है। यार मेरे को तो देख देख करके ऐसे आंखें बंद करो वो स्वरूप दिखाई देता है। प्रभु का विहार हो रहा है आकाश मार्ग से, अरे असंख्यात देव उनके विहार के साथ में चल रहे हैं। कोई चमर ढो रहा है, कोई क्या कर रहा है, छत्र चमर भामंडल से साथ में। कैसा स्वरूप होता होगा, अद्भुत ही है भाई। प्रातिहारियों के बिना नहीं होते प्रभु, प्रातिहारियों के साथ में। लेकिन वो कैसे होता होगा, सिंहासन वगैरह कैसे होता होगा, लेकिन क्योंकि वो गमन कर रहे हैं ना, इसलिए सिंहासन आदि कदाचित न भी हो, अशोक वृक्ष न हो, सिंहासन न हो, गमन करते समय वहाँ पर जाएंगे तब होगा। कैसा होता होगा, तो और विचार करना उसके बारे में, बड़ा मज़ेदार ही है भाई साहब स्वरूप। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांतिम, क्या कह रहे हैं भाई साहब। ओहो उन्निद्र, अरे वो कमल भी जग गए हैं। अब तो जागो भव्य जीवों, इन दृश्यों को देख करके मोह नींद में सोते हुए अनंत काल बिता दिया, कब तक सोते रहोगे। अरे वे कमल भी मानो ऐसे खिल गए हैं, जागृत हो गए हैं। अब ये मोह नींद को छोड़ करके भव्य जीवों हमें भी जागृत हो जाना चाहिए। अब तो जागो, कब तक सोते रहेंगे। मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत राज जी की 12 भावनाओं की पंक्तियां हैं। अरे अब तो जाग, क्या चादर तान करके सो रहा है। ये सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। मोह की निद्रा को छोड़ो, भ्रम की निद्रा को तोड़ो। मोह की निद्रा को छोड़ो और भ्रम की निद्रा को तोड़ो। ये भ्रम सब टूट जाने चाहिए, और अब तो चैतन्य तत्व है जिनेंद्र देव दिखाई देना चाहिए। जाग जाग रे चेतन जाग। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, क्या गजब बातें हैं भैया। देख देख करके मुझे तो ऐसा लगता है मानतुंगाचार्य देव, देखो वापस 36 नंबर के कलश का एक बार अर्थ देख लेवे, फिर पूरी करेंगे अपनी बात को। हुन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांतिम, परियुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ,
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त हैं, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओ वापस शब्दों के अर्थ देख लीजिए जल्दी से। उन निद्र, उन उठना, निद्र नींद से, हेम गोल्ड के, नव पंकज, पुंज समूह, कांति शोभायमान होते हुए, उनका सौंदर्य उसकी सुंदरता से युक्त, परियुल्लसन सब और से शोभायमान हो रहे हैं। परियुल ये जो परी जो होता है ना, परी, ये परी शब्द चतुर्मुखी या बहुमुखी या चारों ओर के लिए आता है। पर्याय में भी परिसमन्तात आया इति पर्याय है, परिसमन्तात चारों, परिग्रह सब और से ग्रहण करना, ऐसे परिकल्पना सब और से विचार करना, वो परिकल्पना। ऐसे परिउल्लसन, उल्लसन, परिउल्लसन, परिउल्लसन माने सब प्रकार से शोभायमान। नख और मयूख, नाखूनों की किरणों का शिखा माने अग्रभाग अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। पादौ दोनों पैर, पदानी माने आपके कदम, पादौ पदानी हे जिनेंद्र देव आपके कदम, तव यत्र जहाँ धत्त है, धत्त धरते हैं हे जिनेंद्र देव, जहाँ कदम धरा वहीं स्वर्ण कमल, जहाँ कदम धरा। और कितने 225 इंद्रों के माध्यम से स्वर्ण कमलों की रचना होती है। जिनेंद्र दत्त है, पद्मानी कमल, तत्र माने वहाँ, विबुधा माने देवलोग, परिकल्पयंती देवलोग वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। माने वो उगते हुए कमल मोह नींद से जागृत करने का प्रतीक है, जिनेंद्र देव का अद्भुत वैभव है। और कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर रहना ये इस बात का प्रतीक है कि हे जिनेंद्र देव, आप जब कमल से अनटच रहते हो, आप जब जगत के वैभव और विभूतियों से अनटच रहते हो, अछूते रहते हो, तो भव्य जीवों को आपका ये बाह्य स्वरूप भी ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि हे भव्य जीवों जहाँ भी रहो अनटच रहो। और मानो अंतरंग स्वरूप को भी ऐसा ही दिखा रहा हो। बाहरी देह कमल से अछूता है और अंतर में चैतन्य आत्म तत्व देह से अछूता है, देह में रह कर के भी देह से भिन्न है। तो बड़ा अद्भुत ही स्वरूप है ये। और इस स्वरूप की थोड़ी बहुत चर्चा हमने आज यहाँ आपके बीच में की है। शेष चर्चा और भी गजब गजब की चर्चाएं हैं इसी भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में। विशुद्ध रूप से भक्ति है, सिर्फ भक्ति है, सिर्फ भक्ति है, सिर्फ समोशरण की स्थिति, सब सिर्फ भगवान को देख रहे हैं, सिर्फ ऐसी फीलिंग में आ रहा है मानतुंगाचार्य देव के, मैं कहाँ बैठा हूँ, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, समोशरण कैसा है, प्रभु का विहार हो रहा है, कैसे दिखाई दे रहे हैं। बस उन्होंने उसी बात को मानो प्रत्यक्षदर्शियों की तरह हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। अद्भुत रूप, अद्भुत स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत भक्ति, नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है हमारे पास में इस अद्भुत भक्ति के लिए। ये भक्ति लेकिन निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, निष्काम भाव से होनी चाहिए। हम सभी ऐसी भक्ति यदि करेंगे, सच्चे मन से यदि भक्ति करेंगे, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हम समव शरण में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त करेंगे। हम सबके जीवन में ऐसी दशा अल्पकाल में अवश्य प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति कल सागर में करेंगे चर्चा, और 16 तारीख से रत्नकरण श्रावकाचार्य का शुभारंभ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।